नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि जो लोग अपने इस जीवन में भलाई के कार्य नहीं करते, उनका मरणोपरांत और मृत्यु के समय दोनों ही अवधि में, दोनों ही अवस्थाओं में कैसी दशा होती है। दोस्तों, बहुत लोग हैं जो इस अपने जीवन में वर्तमान में जब वो खूब सक्षम होते हैं, खुश होते हैं, ज़िंदगी में आनंद उठा रहे होते हैं, या ज़िंदगी में चाहे किसी भी अवस्था में होते हैं, परेशानी में हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, वो हर एक की लाइफ में होते हैं। तो वो एक थिंकिंग बना लेते हैं कुछ लोग कि हमें सिर्फ़ अपने से मतलब रखना है, सिर्फ़ अपना करना है, हमें किसी की परवाह नहीं करनी, हमें किसी का भला नहीं करना, हमें कोई भी भलाई के कार्य नहीं करने, हमें दान पुण्य नहीं करना। वो इस सब को बेकार मानते हैं, बकवास बातें मानते हैं, दान पुण्य को चोचलेबाजी मानते हैं, कहते हैं इससे कुछ नहीं होता, ये बेकार की चीज़ें हैं, कर्मफल बेकार हैं, ये सब चीज़ें बेकार हैं, हम भी तो भुगत रहे हैं, दुखी हैं, तो हम क्यों किसी का सोचें, भगवान अपने आप देखेगा, भगवान जब हमारा नहीं सोच रहा तो हम क्यों सोचें। तो ऐसी एक उनकी एक नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है, जिसके चलते वो किसी भी जीव जंतु का, प्राणी का भला नहीं करना चाहते, बल्कि उनसे हीन भावना रखते हैं, खुंदक पालते हैं। यहाँ तक कि अपना गुस्सा जानवरों पे, पशुओं पे, पक्षियों पे, यहाँ तक कि निचले वर्ग के लोगों पे, हर एक पे जिस पे उनका बस चल सकता है निकालते हैं, अपनी खुंदक निकालने के लिए। दो तरीके के लोग होते हैं इसमें। पहला, एक जो परेशान होकर, अपने जीवन से दुखी होकर अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर निकालते हैं, जहाँ भी उनका बस चल सकता है, चाहे वो निचले वर्ग के लोग हों, चाहे जानवर हों। दूसरे होते हैं रईस, अमीर। उनको अपने पैसे का घमंड होता है, जीवन में सुख का घमंड होता है। बहुत लोग जिनके सुख ही है, जीवन है, आनंदमय जीवन है, उस बात का उन्हें घमंड होता है। तो कहते हैं हम तो सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखेंगे, हमें किसी की परवाह नहीं है। तो वो अपनी एरोगेंस में, खुशियों की एरोगेंस में लोगों का बुरा करते हैं, लोगों की बेइज्जती करते हैं, और लोगों को हमेशा ये कह लो कि किसी का भला नहीं सोच सकते, ना कर पाते और ना ही करना चाहते हैं। तो दोनों ही लोग जो होते हैं वो इस मद में होते हैं कि हमें दूसरों के लिए क्यों वो करना। एक जो खुशी में मद में है कि मुझे किसी का नहीं करना, और दूसरा जो दुखी होके, फ्रस्ट्रेट होके कह रहा है कि मैं क्यों किसी का करूं, भगवान अपने आप करेगा। तो दोनों ही ये जो लोग हैं, जब ये मृत्यु शैया के करीब होते हैं तो ये सबसे ज़्यादा व्याकुल होते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन बिना भलाई के काम किए हुए काट दिया होता है। जो दुखी है, परेशान है, वो अपनी परेशानियों में, उलझनों में, फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में, इसमें काट देता है। और जो बहुत खुश है, सुखी है, वो अपने आनंद उठाने में, आज मैं ये ट्राई करूँ, आज मैं फॉरेन कंट्री जाऊँ, आज मैं ये कपड़ा पहनूँ, आज मैंने ये वाला परफ्यूम लेना है, आज मैंने इस होटल में खाना खाना है, आज मैंने इस रेस्टोरेंट में खाना है, आज मैंने मीट खाना है, आज मैंने शराब ट्राई करनी है, आज मैंने अंडा खाना है, आज मैंने ये करना है। वो उसमें लगा रहता है, आज मैंने इसके साथ सेक्स करना है, आज मैंने वो करना है। जो परेशान है, दुखी है, वो कोसता रहता है, भगवान तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, भगवान तू इतना मतलबी, भगवान ने हमारी सुनी नहीं, भगवान ने उसको ज़्यादा दे दिया, रिश्तेदार तो वो मौज ले रहा है, वो ये है, वो ये। तो दोनों ही अपनी पूरी ज़िंदगी स्पेंड कर देते हैं इसी में। तो इनके द्वारा कोई भी अच्छा कर्म नहीं हो पाता, ना उसके द्वारा जो खुश है अपनी ज़िंदगी में, और ना उसके द्वारा जो दुखी है अपनी ज़िंदगी में। तो दोनों ही जब मृत्यु शैया के करीब होते हैं, तब कहीं न कहीं इनके मन में एक मलाल उठता है कि हमने अपने हाथ से कभी कोई दान नहीं किया, हमने किसी का भला नहीं किया, हमने किसी का नहीं सोचा। इनके मन में कहीं न कहीं एक जो है कॉन्शियस जो होती है ना, जो चेतन मन है, वो रियलाइज़ कराने की कोशिश करता है कि तुमने जिस पर्पज़ के लिए तुमने जन्म लिया था, वो पर्पज़ तुमने वेस्ट कर दिया है, और अब तुम जो है कुछ नहीं कर सकते। अब तुम बिल्कुल ये कह लो कि तुम्हारे हाथ पैर भी नहीं चलते कि जिससे तुम उठ के किसी को कुछ खिला सको, दान कर सको। और हमारे पास इतने केस आते हैं जहाँ लिटरली बड़े बूढ़े जो बेड पे हैं, वो अपने बच्चों से चाहते हैं, अमीर बच्चों से चाहते हैं कि कुछ दान वो कर दें उनका हाथ लगवा के, बच्चे नहीं करते। और जहाँ दुखी हैं, परेशानी है, वहाँ पे ये कह दिया जाता है कि पहले इसकी बीमारी में इतना खर्चा हुआ, कहाँ से पैसा लाएं। तो जो है वो लोग, जो बच्चे हैं, वो उनके लिए नहीं करना चाहते, एक छोटा सा केला तक दान नहीं करना चाहते। तो मैक्सिमम जो है केसेस में, दोनों केसेस में पूरी लाइफ निकल गई भगवान को कोसते हुए एक तरफ, दूसरी तरफ लाइफ के प्लेजर्स एंजॉय करते हुए, और किसी का भला करा नहीं। मृत्यु शैया के करीब जब आते हैं तो कहीं ना कहीं रियलाइज़ होता है कि हमने गलत किया, हमने जीवन को वेस्ट किया, और एक अंदर भयभीत वो होती है आत्मा, डर होता है कि अब हमारा क्या अंजाम होगा, क्योंकि हमने किसी का भला करा ही नहीं जीवन में। तब एक भय के साथ आत्मा शरीर को त्यागती है, और उसके बाद आत्मा की जो दुर्दशा होती है प्रेत योनि में लंबा समय, या
प्रेत योनि के बाद जो अगला जन्म मिलने वाला है उसका भय उस आत्मा को और भी ज़्यादा व्याकुल बना देता है। पहले तो प्रेत बन के, प्रेतानी बन के अपने उस देह को त्यागने के बाद वो विचरण करते हैं, जैसा कि ईश्वर ने न्याय बनाया है, सिस्टम बनाया है। और उसके बाद जब अगले जन्म की बारी आती है तो अगले जन्म बहुत बुरी अवस्थाओं में होते हैं, ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ वाकई में आपको किसी की दान की ज़रूरत है, किसी की कृपा की ज़रूरत है, पर आप पे कृपा देने वाला कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस बात को समझना होगा कि अगर आप इस जीवन में चाहे दुखी हो चाहे सुखी हो, आपको दान करना नहीं बंद करना। आपको अपना प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें दान करनी है, गरीबों में, गरीब लोगों में, ज़रूरतमंदों में, और जानवरों को, पशुओं को, पक्षियों को, इनको ज़रूर दान करना है। ये वो जानवर हैं जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, कुदरत पे डिपेंडेंट हैं। ये कमा खा नहीं सकते, ये नौकरी पे नहीं जा सकते, ये मजबूर हैं, असहाय हैं। तो जितना आपसे बन पड़ता है अगर आप उनके लिए करो तो कहीं ना कहीं आपका प्रत्येक दिन अगर कोई ना कोई सत्कर्म करके निकल जाता है तो आपकी जब भी आपकी डेथ होगी तो आपके आत्मा में डर नहीं होगा, मलाल नहीं होगा। और इस बात का भी ध्यान रखना कि इस बात का घमंड नहीं करना और ना ही इस बात का प्रदर्शन करना है कि मैंने इतने लोगों को खाना खिलाया, मैंने इतने पक्षियों को अनाज डाला, मैंने इतने कुत्तों को दूध पिलाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। कोई प्रदर्शन नहीं करना, चुपचाप करना है जो करना है, और अपने मन तक, अपने दिल तक, अपनी आत्मा तक वो बात रखनी है। और वो भी आपको उसको करके अच्छा फील होना चाहिए, वो चीज़ बोझ नहीं लगनी चाहिए। अगर आपको बोझ लग रही है, आपको पैसे की बर्बादी लग रही है, तो उसका करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपको संतोष मिल रहा है, आत्मा में ठंडक आ रही है जब जानवर कुछ खा रहा है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो भाव है एक मातृत्व वाला वो उत्पन्न हो रहा है। और कहीं ना कहीं आपकी आत्मा को उस चीज़ का आशीष ईश्वर दे ना दे, क्या उस कर्म का आपको फल मिलेगा उसके बारे में भी आपने नहीं सोचना, सिर्फ सत्कर्म करना है। आपको प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ दान करने में जाना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए। तभी आपका ये जो ज़िंदगी है इसका पर्पस पूरा होगा। चाहे आप अमीर हैं, चाहे गरीब हैं, चाहे मिडिल क्लास हैं, चाहे अरबोपति हैं, चाहे करोड़ोपति हैं, चाहे आपके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है तो भी आप छोटा सा टुकड़ा भी डालिया होगे चींटी के घोंसले के बाहर रोटी का, इतना सा टुकड़ा तो एक गरीब भी डाल सकता है जो बिल्कुल भी कुछ नहीं है आपके पास। 2 चीनी के दाने भी अगर आप चींटी के घोंसले के आगे डालिया हो तो वो भी एक बहुत बड़ा सत्कर्म है। तो अपने अंदर वो कहते हैं ना, नीयत होनी चाहिए अच्छा करने की। और जैसे पॉलिटिशियंस के लिए लोग कहते हैं कि अच्छा करने की इनमें नीयत नहीं होती, इसीलिए जनता का भला नहीं होता। नीयत अपने अंदर ले आओगे तो कम में भी दुनिया का भला कर दोगे, और नीयत ही नहीं है तो अरबों हैं तुम्हारे पास तो भी किसी का भला नहीं कर पाओगे। इसी सारी चीज़ें उसी चीज़ पे टिकी हैं कि आपकी नीयत कैसी है। तो अपने अंदर की नीयत को अच्छा करो और इस बात को ध्यान रखो कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए कर रहे हो, अपनी आगे की लाइफ बेटर बनाने के लिए कर रहे हो, अपनी आत्मा के उत्थान के लिए कर रहे हो। अगर आपको इसी मृत्यु लोक पे रोते झीकते रहना है, परेशान रहना, आज भले ही कोई रईस घर में पैदा हुआ, मौज ले रहा हो, सब है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि ये अवस्था हमेशा मिले। आत्मा शरीर बदलती है कपड़ों की तरह, श्री कृष्ण ने बाकायदा गीता में इस चीज़ को बोला है। और आत्मा किस अवस्था में डाल दी जाएगी, किस शरीर में डाल दी जाएगी, नहीं पता। अभी हमारे इसी जीवन को देख लो, बच्चा पैदा होता है कितना सुंदर होता है, बड़ा होता है कितना सुंदर होता है, जवान होता है, उसकी वो ही कुछ और होती है, वो जो है लुक्स। और धीरे धीरे फिर जब मिडिल एज आती है लुक्स ढलने लगती है, फिर ओल्ड एज आ जाती है, फिर वही शरीर काम नहीं करता, दांत नहीं चलते, पूरे पे झाइयाँ पड़ जाती हैं, रिंकल्स आ जाती हैं, कमर टेढ़ी हो जाती है। तब भी आत्मा उस शरीर में रहती है ना, बूढ़े में बीमार हो जाते हो तो भी शरीर, बीमार शरीर में आत्मा वास करती है ना। तो आत्मा इसी जीवन में हम देख लेते हैं कि किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी के कुछ हो गया, किसी की कोई बीमारी हो, तो भी आत्मा उसी शरीर में वास कर रही है ना, दुख झेल रही है, उसी शरीर की पीड़ के माध्यम से पीड़ा झेल रही है, दर्द झेल रही है, तब भी शरीर को नहीं छोड़ना चाह रही। आप किसी कैंसर पेशेंट से पूछो, किसी किडनी पेशेंट से पूछो, किसी लिवर के पेशेंट से पूछो, हार्ट पेशेंट से पूछो, कितनी उनको पीड़ाएँ होती हैं, और तब भी उनकी आत्मा शरीर में है, तब भी वो जीना चाहते हैं।
दर्द भोग रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, दुनिया भर का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, इंजेक्शन लगवा रहे हैं, जिसके शरीर में किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, चीड़ फाड़ हो रही है, वो उसका दर्द भोग रहा है, तो भी जीना चाहते हैं, तो भी उस दर्द को सह रहे हैं। तो आत्मा किसी भी अवस्था में हो, किसी भी उसमें शरीर में डाली जाए, वो जीने का प्रयास करती रहेगी। पर अगर वही जीवन कठिन हो, दुखों से भरा हुआ हो, तो आत्मा के लिए कितनी पीड़ा है। एक तरीके से मशीन्स हैं जो हमें दी जा रही हैं, जिसको हमारी आत्मा चलाती है ताकि इस धरती पे हम रह सकें। तो अगर आपकी आत्मा को इस जीवन के बाद, आज भले ही आप करोड़पति हो, इस जीवन के बाद अगर आपकी आत्मा को किसी गधे के शरीर में डाल दिया जाए, या कुत्ते के शरीर में डाल दिया जाए, या बिल्ली की गर्भजून में डाल दिया जाए, या सांप की योनि में डाल दिया जाए, तो आप क्या कर लोगे? क्या पैसे से रोक लोगे? भगवान को रिश्वत दे दोगे कि ये पकड़ो इतने करोड़, मेरे को सांप की योनि मत देना? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि सारी चीज़ फिर कर्मों पे और उसके प्रारब्ध पे आ जाती है। भगवान तो इन सबसे ऊपर है। ये तो मानव ही है जो पैसे के पीछे पागल है, थोड़ा सा दे दिया, बिक गया। ना जानवर बिकता है, ना ईश्वर बिकते हैं, सिर्फ इंसान बिकता है इस दुनिया में। वही एक वस्तु है जो बिकती है। तो आत्मा के रूप में जब आप विचरण करोगे, उसके बाद जब आपके अगले जन्म की बारी आएगी, तो आपके पास तो शरीर ही नहीं होगा। आप किसी को क्या खरीदोगे, किसी को क्या लालच दोगे? आप पूरी तरह कुदरत पे होगे डिपेंडेंट, और वो बहुत दयनीय स्थिति होगी अगर आपकी आत्मा को, क्योंकि आपकी आत्मा कहते हैं ना, खींच ली जाएगी। आपका खुद का ही कंट्रोल खुद पे नहीं होगा। आँख खुलेगी सीधा उस नए शरीर में, और उसी तरीके से आपकी कॉन्शियस होगी। वो शरीर कोई भी हो सकता है। सुअर का हुआ, पता चला बूचर खाने में दे दिया गया, काटे जाओगे, कितना दर्द होगा। तो नहीं पता कौन सी अवधि में, किस अवस्था में आपकी आत्मा को रहना पड़े। इसलिए जितना दान हो सकता है इन दो हाथों से कर लो। एक प्रत्येक दिन अच्छा कर्म करो। एक कर्म कर लो रोज़ अच्छा, सिर्फ एक साल में 365 दिन आते हैं। तुम्हारी उम्र 100 साल भी हुई तो सोचो, कैलकुलेट कर लो कि मुझे इतनी मैथ नहीं आती, इनटू कैलकुलेटर में कर लो कि 365 इंटू 100 ईयर्स, कि रोज़ एक आपने कर लिया प्रत्येक दिन, साल में 365 आपने अच्छा कर्म कर लिया, सत्कर्म कर लिया, तो कितने आपके हो जाएंगे। तो इस बात को समझिए और इसको बहुत गंभीरता से लीजिए। अपने लिए हर कोई करता है, अपने मुंह में तो हम रोज़ भरते हैं यार, अपने लिए तो दुनिया भर का पैसा खर्च कर देते हैं। कभी किसी बेजुबान जानवर को फीड करा के देखो, कभी किसी गाय को फीड करा के देखो, कभी किसी बिल्ली को दूध पिला के देखो, कभी पक्षियों को देखो, कहीं एनजीओ पता कर लो जहाँ पे गरीब बच्चे होते हैं, कहीं पे कोई मेडिकल इशू है, किसी को कोई बच्चे हैं जो ब्लाइंड हैं, उनकी हेल्प करिए आओ, वहाँ पे उनको कोई मेडिसिन दिला दो, थोड़े पैसे जोड़ के किसी का इलाज करा दो गरीब का। करने पे जब आता है ना बंदा, अपने लिए हम कितना करते हैं, कितने दुखी हो, अपने लिए सारे रास्ते भागते हैं इधर उधर। तो जितनी आपके अंदर सामर्थ्य है, क्षमता है, अपने लिए कर लो। मैं उन लोगों के लिए खास कर कहूँगा जो संपन्न है, खुद करो, कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा करके जाओ कि मरते वक्त आपके मन में मलाल ना हो। क्योंकि जो भी सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं, इनके मन में मरते वक्त बहुत तगड़े मलाल होते हैं, रिग्रेट होता है कि हमने ज़िंदगी यूं ही निकाल दी, और एक डर होता है इस बात का कि अब आगे हमारी ज़िंदगी कैसी होगी। इसलिए जो मृत्यु का डर है हर एक प्रत्येक प्राणी के मन में, वो इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं मन में इस बात की चेतना है कि हमने गलत किया हुआ है। फिर हमारा अगला जन्म कैसे होगा, कहाँ होगा, किस अवस्था में होगा, किस योनि में होगा, क्या वहाँ सुख मिलेगा कि नहीं, क्या हम इंसान दोबारा बनेंगे या नहीं, पशु बन गए तो। भय इस बात का होता है, वो भय बताता कोई नहीं है। और अगर आप सत्कर्म करते रहोगे तो आपके माइंड से भय निकल जाएगा, आपको इस बात की सोच ही नहीं होगी। और ईश्वर भी ऐसे आत्माओं को जो पूरा जीवन सत्कर्म में निकालती हैं, अच्छी योनियों में क्यों देता है? अगर आपका पूरा जीवन लोगों की भलाई करने में निकल गया, आप अपना काम धंधा करो, मैं ये नहीं कह रहा आप संन्यास ले लो, काम धंधा करो, नौकरी पे जाओ, सब काम करो, पर 24 घंटे में एक वक्त ऐसा निकालो जब आप किसी कुछ ना कुछ डोनेट करो किसी को।
अगर आप रोज़ ऐसा कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी अहमियत ईश्वर की नज़र में बढ़ जाएगी। और भगवान ऐसी आत्माओं को मानव शरीर ही देता है क्योंकि वो बार बार भलाई करवाना चाहता है। जीव जंतुओं की, जानवरों की, इस सृष्टि में अच्छे आत्माओं की, अच्छे लोगों की ज़रूरत है भगवान को। तो ऑटोमेटिकली भगवान आपको अच्छी योनि भी देगा, अच्छा मनुष्य शरीर देगा, अच्छा परिवार देगा और संपन्नता और पैसा भी देगा ताकि आप अगले जन्म में भी भलाई कर सको। क्योंकि वो देख लेगा कि तुम वही हो जो कुछ ना कुछ अच्छा करते रहोगे, उसके बनाए हुए बंदों को, जीवों को मदद करते रहोगे। तो ईश्वर को तो ऐसे बंदे चाहिए। जो बिल्कुल ही किसी का नहीं करते वो ऑटोमेटिकली पशु योनियों वाले होते हैं। भगवान कहते हैं अरे यार ये इसको इंसान बना के फ़ायदा भी क्या दोबारा, इसने फिर वही करना है। पशु वाले इसके अंदर ट्रेट है तो इसको पशु बनाओ ना। और ये चीज़ें कुदरत अपने आप डिसाइड कर लेती है। इसीलिए अपना प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन सोचो आज मुझे क्या भला करना है। सुबह उठ के सोचते हो ना आज क्या खाना है, आज इस मॉल में जाना है, आज बॉस से सैलरी की बात करनी है बढ़ाने की, नहीं तो कह देंगे नौकरी छोड़ रहा हूँ मैं, बढ़ाता है कि नहीं, आज जाके इतनी कमाई करनी है, आज ऊपर की इतनी बनानी है, आज तो चलो पॉकेट भर के आनी चाहिए, आज फ्री जाना है। ये इतनी सारी दिमाग में सोच होती है। रोज़ एक सोच और पालो, आज मुझे 10 लोगों को केले बांटने हैं, आज मुझे उन जानवरों को चारा खिलाना है, आज मुझे वहाँ पे जो पक्षी हैं उनको अनाज डालना है, और आज मुझे 50 बच्चों को चॉकलेट बांटनी है या उनको कोई ड्रेस लेके देनी। मतलब कुछ भी जो आपके मन में हो, जो भी आपसे संभव हो वो आप करो रोज़। और अगेन उसका बखान नहीं करना और उस पर घमंड नहीं करना। अगर बखान कर दिया अरे अब मैं तो ये करता हूँ, मैं तो करता हूँ, मैं तो इतने दान करता हूँ, तो वो ख़त्म, वो ज़ीरो हो जाएगा। और अगर घमंड कर लिया कि भाई मैं कर रहा हूँ, वो फिर ज़ीरो हो जाएगा। जो करना है दिल से करना है, आत्मा से करना है, किसी की ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए करना है, किसी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए करना है, किसी के आंसू पोंछने के लिए करना है। कोई पीड़ित है, कोई किसी के कोई बीमारी है, गरीब बच्चे के, NGOs इतने हैं, पता कर लो। वहाँ पैसे मत दो, कहो मैं दवाई दूंगा, मैं डायरेक्ट इलाज कराने के लिए पैसा दे दूंगा, डायरेक्ट हॉस्पिटल में मेरे सामने होना चाहिए इलाज। मेरे सामने कोई भूखा है, खाना ला के दे दो। पैसा दोगे तो आजकल ऐसे बहुत NGO हैं, पैसा हजम कर लेते हैं और करते हैं नहीं कोई भलाई का काम। वो मत दो कि अपना देखो जाके खुद उनकी पीड़ा क्या है और उनकी हेल्प करो, तब जो सुकून मिलेगा आपकी आत्मा को आप सोच भी नहीं सकते। तो ज़रूर आई होप आप इस बात पे गौर करेंगे। एनिमल्स का NGO पता कर लो, इतने एनिमल्स हैं जो बीमार होते हैं, उनकी चोट लगी होती है, वहाँ पे दवाई खरीद के दे दो। मतलब करके देखो एक बार, अपने जीवन में इस परिवर्तन को ला के देखो, इस जीवन का पर्पस समझ आ जाएगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक, काला जादू, वास्तु दोष, कोई भी नज़र टोक हाय आप पे लगी हुई है, कोई भी आप पे तंत्र मंत्र करता है, या आपको कोई नेगेटिविटी का इशू है, ऊपरी बाधा है, तो आप हमारी धुनी मंगाइए, सुपर प्लैटिनम में सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाइए, आपको फ़ायदा होगा। और मेरे द्वारा भी मंत्रित नारियल मंगवा के उनसे उतारा कीजिए, उसको जलाइए हवन कुंड में, बड़ी से बड़ी आपदा आपके ऊपर से हटेगी। एंड अगेन प्रोटेक्शन के लिए लॉकेट मंगा सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।